आप लोगों ने सुना होगा हमेशा दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, ऐसा ही कुछ हम मुआयना करते जब आते हैं देखा है हमने कई लाइटों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये मानना है कि हमारा खाली उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों का खाली चालान काटते हैं, हमें एजुकेट भी करना है और टाइम टू टाइम अलग अलग मुहिम द्वारा, जैसे कि किसी टाइम इन्होंने ये मुहिम छेड़ा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था उसका कि जो लोग गलतियाँ करते थे उनको ये आईना दिखाते थे। आईना में क्या दिखता है, अपने आप हमने क्या कर लिया है। अभी हमारे साथ हैं ट्रैफिक इंचार्ज दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया नरेला पड़ता है जहाँ के इंचार्ज हैं हमारे साथ रणधीर जी, इंस्पेक्टर रणधीर जी से बात करेंगे कि कैसे अभी किसान रैली के दौरान भी इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, काफ़ी पब्लिक से उलझना भी पड़ा होगा। जानते हैं इनसे कि कैसे ये मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, ट्रैफिक अवेयरनेस को। रणधीर जी। हाँ, जब से फार्मर एजिटेशन शुरू हुआ है उसके बाद जो है वो सिंगू बॉर्डर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और 8 लेन का ट्रैफिक हमें 1 लेन में से निकालना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। कई जगह से हमें ट्रैफिक को डाइवर्जन करना पड़ता है और छोटे जो बॉर्डर है जिसमें सिर्फ सिंगल गाड़ी जा सकती है उस पर से हमने ट्रैफिक को निकालना है और पब्लिक की सुविधा का ध्यान रखना है। और इसमें हम अब तक जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारा स्टाफ भी, और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देते, उनकी फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि ट्रैफिक का कंजेशन ना होने पाए। लेकिन कई बार जो है ये होता है कि लोकल पुलिस लाइन ऑर्डर के पर्पज से कई दफ़ा बॉर्डर जो है कई दफ़ा बंद कर देती है, बॉर्डर कभी खोल देती है, तो उससे हमें उसको ट्रैफिक को व्यवस्थित करना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी मेहनत हमारा स्टाफ करता है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग फील करते हैं और इससे लोग जो है कई दफ़ा जो है अनॉयड हो जाते हैं। भाई ट्रैफिक का जब जाम मिलता है, डाइवर्जन मिलता है, कई किलोमीटर जाना पड़ता है इधर से उधर से, तो लोग अनॉयड हो जाते हैं और लोग परेशानी में फिर स्टाफ से भी कई दफ़ा बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने स्टाफ को ब्रीफ किया हुआ है कि किसी से भी मिसबिहेव ना करें, आप समझें कि उसकी मनोस्थिति क्या है, वो परेशान और परेशानी में ऐसी हरकत कर रहा है, तो उसको कभी भी आप उसको पलट के जवाब ना दें, बल्कि उसको सही तरीके से समझाएं कि आपको सेफ घर पे पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारा काम सिर्फ पनिश करना ही नहीं है, हम लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं और सेफ्टी के लिए जो है लोगों के अंदर हम जो है रोड सेफ्टी वीक जैसे हमने चला रखा है। कई दफ़ा पीछे हमने एक बार हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, अब भी हमने जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एजुकेट करते हैं और जनरल पब्लिक को इकट्ठा करके उनको भी ट्रैफिक के रूल्स के बारे में एजुकेट करते हैं। छोटे बच्चों को उसको एजुकेट करने का पर्पज ये होता है कि वो अपने माँ बाप को बताएं, उसके लिए कंपेल करें। माँ बाप उसको स्कूल में छोड़ने जाते हैं, उसको लेने जाते हैं, उसको जो है ड्रॉप करने जाते हैं, तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बच्चे ये इंश्योर करें कि उनके पेरेंट्स अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सेफ नहीं है, और सेफ नहीं है तो उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए बच्चों के माध्यम से हम पेरेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि हमारा मतलब आपको पनिश करना नहीं है, हमारा मतलब है कि आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहे और हमारे देश में जो नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से वो धन हानि वो ना हो, वो जन हानि ना हो, बहुत बड़े स्तर पर जो है वो होती थी। और काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में और मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स को कम करने में सफलता हासिल की है और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी है। और थोड़ा सा क्योंकि अब ये ट्रैफिक जो है डाइवर्जन हो गया है, कई तरह के प्रपोजल हमने इसमें नरेला में जो कंजेशन बना है जिसकी वजह से ये फार्मर एजुटेशन के कारण, इसके लिए कई तरह के हमारे काम चल रहे हैं। इसमें तो जर्सी बैरियर का इंस्टॉलेशन चल रहा है पूरे बॉय पॉइंट से लेके और रामदेव चौक तक। इसके अलावा जो है ये हमने बहुत ही वार फ्रंट पर इसको हमने पूरा करवाया है जो रेलवे ब्रिज है, और ये भी मेरे ख्याल से 1 मार्च को इसका इनॉग्रेशन होने को जा रहा है। इससे भी काफ़ी रिलीफ जो है उसको मिलेगी। इसके अलावा अभी डीएम से हमारी मीटिंग हुई थी, उससे बात हुई थी कि हमारा जो शिफ्टिंग के बारे में जो अथॉरिटीज है उनको आप जो है उसको शिफ्ट करवाएं। उसको जो है ये जो टर्मिनल है नरेला का टर्मिनल, इस पर बसें जाती हैं अंदर, और वो क्योंकि वर्ल्ड सिटी है उसमें 1 इंच भी रोड को वाइडन करने की जगह नहीं है, तो इसलिए जो है ये बसें पूरा
बंच में कई 20-20, 30-30 बसें आ जाती हैं और उससे हमें दिक्कत होती है और ट्रैफिक जो है कंजेशन बढ़ जाता है। तो उनसे बात हुई थी और डीटीसी अथॉरिटीज को भी हमने चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा हमारा एक रेलवे जो क्रॉसिंग है उस पर अंडरपास का प्रपोजल है और इसके अलावा डीकंजेशन के लिए हमने TDPL को हमने चिट्ठी लिखी है कि जो पोल बीच में खड़े हुए हैं जिसकी वजह से उसकी आड़ लेके फिर रेडी वाले खड़े हो जाते हैं और इंक्रोचमेंट करते हैं, दुकानदार भी अपना सामान लगा देते हैं, वो बीच से पोल हटा के अंडरग्राउंड केबल लगाएं जिससे जो है काफी इसमें जगह निकल आएगी और ये दिक्कत नहीं होगी। बाकी टाइम टू टाइम पे हमारी जो है RWA से और जो मार्केट एसोसिएशन के लोगों से हमारी मीटिंग होती रहती है और फैक्ट्री एरिया में भी आपने देखा होगा इनके साथ हमारी जो DSIDC में जो व्यापारी एसोसिएशन है, फैक्ट्री के जो एसोसिएशन है, इनसे भी हमारी मीटिंगें चलती रहती हैं और होती रहती है टाइम टू टाइम। देखा होगा आपने मेरा सुचारू रूप से ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है और नरेला में भी हमारा जो प्लान जो ये धीरे धीरे करके जैसे हमारा पूरा प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब ये बॉर्डर से उठ जाएंगे किसान तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ना भी उठेंगे तो भी हमारा प्लान जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कोई भी किसी तरह कंजेशन नहीं होगा और ट्रैफिक के चलाने में काफ़ी लोगों को सुविधा होगी और ये पब्लिक हित में हमारा काम आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद।